गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, काफ़ी लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स के पीछे भागते हैं क्योंकि उन्हें लगता है स्मॉल कैप स्टॉक्स ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन जब मार्केट गिरती है तो यही स्मॉल कैप स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गिरते हैं। इसीलिए इनको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स कहा जाता है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स होते हैं। लेकिन मार्केट में अगर आप अच्छे से देखेंगे, अगर अच्छे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो बहुत शानदार स्टॉक्स होने के बावजूद, जो लार्ज कैप स्टॉक्स होने के बावजूद आपको अच्छे रिटर्न्स तो देते ही हैं, लेकिन जब मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक्स या तो वहीं की वहीं खड़े रहते हैं या फिर ज़्यादा नहीं गिरते हैं। और ऐसे ही स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो बुरे टाइम में हमारा सहारा बने और जब मार्केट भागे तो रिटर्न्स भी अच्छे खासे दें, म्यूटेड रिटर्न्स ना दें। और ऐसे ही 3 स्टॉक्स के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम मार्केट का एक बार चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट है और आप इसमें देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे 18,600 के हाईज लगाए थे। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा फॉल दिखाया था 10-11% का। उसके बाद मार्केट में ये सारी रिकवरी आ जाती है, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा फॉल फिर से आ जाता है। उसके बाद ये थोड़ी सी रिकवरी फिर से आती है, ये फॉल फिर से आता है, ये थोड़ी सी रिकवरी फिर से आती है, ये फिर से फॉल आता है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अभी इसी एक रेंज में चले जा रही है। और अभी भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा आपको 8-9% का डिस्काउंटिंग पे मार्केट नजर आएगी। 18,600 से अभी मार्केट 17,300 पे चल रही है। 1,300 पॉइंट का आपको डिस्काउंट मार्केट में दिख रहा होगा। सो ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिरे होंगे। स्पेशली अगर आप आईटी सेक्टर को देखेंगे तो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स तो 30%, 35%, 25% आपको गिरते हुए नजर आएंगे। नो डाउट वहां पे तो वैल्यू जनरेट हो ही रही है, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी हैं दोस्तों जो ऐसे फॉल में भी नहीं गिरे हैं, इतने बड़े फॉल में भी नहीं गिरे हैं, और लेकिन उनके अगर आप रिटर्न्स देखोगे बहुत ही शानदार नजर आएंगे। और ये कोई स्मॉल कैप कंपनीज नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, बहुत ही नोन कंपनीज हैं जो आप लोगों ने सबने सुनी होंगी। पहला स्टॉक है दोस्तों टाइटन। आप लोगों ने टाइटन सुना ही होगा, राकेश झुनझुनवाला जी का फेवरेट स्टॉक है। और आप टाइटन की वॉचेस भी आती हैं, टाइटन की ज्वेलरीज भी आती हैं, टाइटन के सनग्लासेस भी आते हैं, टाइटन के और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर आप इसको देखेंगे, लार्ज कैप कंपनी है। एक साल के रिटर्न्स आप देखिए 63% के रिटर्न्स हैं। आप देख सकते हैं इतने शानदार रिटर्न्स इतनी बड़ी कंपनी के। 3 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है टाइटन की, 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, और एक साल में 63% के रिटर्न्स दिए हैं। और आपने देखा होगा पिछले एक साल में मार्केट ज्यादा मूव नहीं करी है। 2020 में मूव करी थी, लेकिन ये 2021 से 22 में ज्यादा मूव नहीं करी है। 18-16% मूव करी होगी और 63% मूव किया है ये लार्ज कैप स्टॉक। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, आप 5 साल में देखिए, 5 साल में 470% के रिटर्न्स हैं। इसका मतलब क्या है, आपके पैसे को 5.7 टाइम्स कर दिया। 5 साल में आपके पैसे को 5.7 टाइम्स कर दिया है। अगर आप इससे भी ज्यादा रिटर्न्स चाहते हैं तो भाई आपको फिर स्टार्टअप्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिसमें से 100 में से 95 फेल हो जाएंगे और 5 स्टॉक्स आपके 5 स्टार्टअप्स 100 गुने हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट में इतने शानदार रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो भी इतनी अच्छी स्टेबिलिटी के साथ, इतनी ज्यादा सेफ्टी के साथ, टाइटन जैसी कंपनी के साथ जो कि टाटा का ब्रांड है, और सिर्फ टाटा के नाम पे नहीं जाना हमें, लार्ज कैप कंपनी है, बिजनेस शानदार है। अभी आप इस क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देखोगे, टाइटन के प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल डबल हो गई है, और उसके बावजूद इतने शानदार रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर हम इसको चार्ट पे देखें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी 50 में दिखाया था, निफ्टी 50 में 10% का फॉल आया था, फिर रिकवरी आई थी, फिर 10% का फॉल आया था, और अभी भी अच्छे खासे डिस्काउंट पे निफ्टी 50 चल रहा था। लेकिन टाइटन में आपको कोई ज्यादा खास गिरावट नजर नहीं आएगी। और आपने देखा ही है कि मार्केट अगर वीक चल रही है तो ये स्टॉक वहीं पे जाकर के खड़ा हो गया है, और मार्केट जैसे ही भागना शुरू कर देगी ये स्टॉक भी भागना शुरू कर देगा। लेकिन अगर कोई स्मॉल कैप स्टॉक होगा जो बहुत ज्यादा भागता है तो वो क्या होगा, बुल रन में तो भागता रहेगा, लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आ गई वो बहुत ज्यादा गिर भी जाएगा, तो उसका भी फायदा नहीं है। फिर वैसे स्टॉक्स का भी फायदा नहीं है जैसे कि आईटीसी हो गया। अब आईटीसी चाहे बुल रन हो चाहे बेयर रन हो, आईटीसी को कोई मतलब ही नहीं है, आईटीसी वहीं की वहीं खड़ा रहता है। तो वैसे स्टॉक्स भी हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के हैं ऐसे स्टॉक्स, और ये स्टॉक मेरी तो रेडार पे रहता है। अभी ऑल्दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इसको खरीदना पसंद नहीं करूंगा, मुझे थोड़ा सा महंगा लगता है। मैं इसका वेट करूंगा कि थोड़ा सा और गिर जाए तब मैं इसमें कोई पोजीशन बनाऊं, क्योंकि मैंने इसको पहले भी बहुत नीचे के लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रखा है। लेकिन ये स्टॉक्स ऐसे भी हैं, अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो इनको आप टाइम टू टाइम भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी एनालिसिस जरूर करिएगा। ये मेरे पिक्स हैं, ये स्टॉक्स मुझे पसंद हैं, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगला स्टॉक है दोस्तों पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज के भी आप पिछले एक साल के रिटर्न्स देखिए, 38% के रिटर्न्स हैं। लार्ज कैप कंपनी है और इसमें कोई डाउट नहीं है। ये लो रिस्क लिखा है, हमें इसके लिखे हुए पे नहीं जाना है, हमें पता है कि ये लो रिस्क कंपनी है। और ये सिर्फ एक साल की परफॉर्मेंस नहीं है, हम इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं। 5 साल में आपको 258% के रिटर्न्स दिख रहे हैं। इसका मतलब आपके पैसे को
3.5 टाइम्स कर दिया है इसने 5 सालों में। 3.5 टाइम्स आपके पैसे को 5 सालों में कर दिया है। और यहाँ से आप ट्रेजेक्ट्री देख लीजिए, कहीं पे कोई बियरिशनेस आपको नज़र नहीं आएगी, सीधा सीधा ये ऊपर की ट्रेजेक्ट्री आपको नज़र आ रही है। ये ऑल्दो स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन तो होनी भी नहीं चाहिए किसी स्टॉक में। अगर स्ट्रेट लाइन है तो हमें वहाँ पे कंफर्ट लेवल नहीं आता है। यहाँ पे ये छोटी छोटी गिरावटों के साथ ऐसे स्टॉक जाना चाहिए, लेकिन कभी आपको इसमें कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं नज़र आएगा। इनफैक्ट पिछले लास्ट कोविड के फॉल में भी जब 2020 का फॉल आया था, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई थी और बहुत ही शानदार रिटर्न्स दिए हैं। लार्ज कैप कंपनी अगर इतने अच्छे रिटर्न्स देती है इतनी अच्छी सेफ्टी के साथ, सो नथिंग लाइक इट। अगर इसका चार्ट देखें तो आप इसमें देख सकते हैं, जब मार्केट 10% डाउन चल रही थी इस पीरियड में, यहाँ पे मार्केट ऐसे चल रही थी, ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लगाने में लगा हुआ था। सो उसके बाद क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मार्केट भी वीक चल रही है, थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे अभी भी ये सफिशिएंट फॉल नहीं लगता है। सो मैं इसमें भी अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा, इसको भी बहुत पहले नीचे के लेवल्स पे क्योंकि मैंने खरीद रखा है। सो मैं तो इसमें वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा, लेकिन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपकी वॉच लिस्ट पे तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर इन स्टॉक्स में कोई गिरावट होती है तो आपके ये रेडार पे रहें। अगला स्टॉक है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जिसको हम डीमार्ट भी बोलते हैं। आपको पता ही है ऑर्गेनाइज रिटेल सेक्टर में कितना ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है और उसमें ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसके एक साल के रिटर्न्स देखें 41% के रिटर्न्स हैं और लो लगाया था 2600 का और हाई 5900 का ऑलरेडी लगा चुका है। अभी स्टॉक 41-42 पे चल रहा है। सो स्टॉक अच्छा खासा ऑलरेडी करेक्ट कर गया है। अगर 5 साल के रिटर्न्स देखें इसके तो लार्ज कैप कंपनी है, बहुत ही स्टेबल कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई स्मॉल कैप मिड कैप वाला फैक्टर नहीं है। उसके बावजूद रिटर्न्स देखिए आप इसमें देख सकते हैं कितने शानदार रिटर्न्स है। आपके पैसे को 6.4 टाइम्स 5 सालों में आपके पैसे को 6.4 टाइम्स कर दिया है डीमार्ट ने। अगर इसके चार्ट पे देखें हम, सो आपको इसमें दिखेगा, इसने हाई लगा दिए थे 5900 के हाईज यहाँ पे लगा दिए थे। उसके बाद मार्केट थोड़ी सी चौपी चल रही है, तो उस केस में ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। जब मार्केट गिरती है तो कंसोलिडेट करते हैं, जब मार्केट भागती है तो भागने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं करते हैं। उसके बावजूद डीमार्ट में तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो गया है और आपको ये अच्छे खासे प्राइस पे यहाँ पे मिल भी रहा है। सो मेरे ख्याल से डीमार्ट अभी अच्छे खासे प्राइस पे चल रहा है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, लार्ज कैप कंपनी है और आपने इसकी परफॉर्मेंस देखी ली होगी, ना सिर्फ एक साल की, पिछले 5 सालों की आपने इसकी परफॉर्मेंस देख ली होगी। सो मेरे ख्याल से ये 3 स्टॉक्स हैं दोस्तों जो आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए। खरीदना ना खरीदना वो टोटली आपकी चॉइस है, बिल्कुल भी आपको किसी की वीडियो पे नहीं जाना चाहिए कि हमें खरीदना चाहिए, लेकिन आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए, आपकी स्टडी इन पे होनी चाहिए। जब आप इनको रोज ट्रैक करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस खुद से ही बढ़ने लग जाएगा। आपको दिखेगा कि जब मार्केट गिरती है तो ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं, जब मार्केट भागती है तो ये स्टॉक्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ना तो ये आईटीसी की तरह रिएक्ट करते हैं और ना ही किसी स्मॉल कैप की तरह रिएक्ट करते हैं, इनका रिएक्ट करने का तरीका ही अलग है। फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरीके के स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में चाहिए। और हाँ दोस्तों, आप लोग एक और चीज़ कर सकते हो, अगर आप रोज़ रोज़ मार्केट को ट्रैक नहीं करते, अगर आप मार्केट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते और आप महंगा भी नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप नीचे के लेवल्स पे जहाँ पे भी आपको पसंद हो, मैं सिर्फ डीमार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी दोनों स्टॉक्स की भी बात कर रहा हूँ या किसी और स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं इस प्राइस पे इस स्टॉक को लेना चाहूँगा, आप वहाँ पर अपना एक GTT ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। जैसे ही मार्केट गिरेगी, जैसे ही वो स्टॉक गिरेगा, अगर वो स्टॉक उस लेवल पर आएगा तो आपका जो स्टॉक है ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ये फ़ायदा आपको GTT फीचर से मिलता है। ये फीचर आपको ज़ीरोधा में मिलेगा। अगर आपके पास ज़ीरोधा है तो बहुत बढ़िया है, आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़ीरोधा नहीं है तो आपको नीचे पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, मैं भी वही यूज़ करता हूं। आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं और इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।